खास पेशकश हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजर टिकी हुई है। आज हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और रायगढ़ सीट की। प्रदेश में जगदलपुर विधानसभा सीट को हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। 2003 के बाद से अब तक हुए 4 चुनाव में 57 प्रत्याशी इस सीट से अपना भाग्य आजमा चुके हैं। बस्तर संभाग में कोंटा और बस्तर ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों की संख्या कम रही है। जगदलपुर सीट से चुनाव लड़ने वालों में भाजपा, कांग्रेस के अलावा लगभग सभी क्षेत्रीय दल और निर्दलीय शामिल रहे हैं। राज्य बनने के बाद यह सीट पहली बार आरक्षित रही। तब सुभाव कश्यप 30,289 वोट से चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के जितरूराम बघेल को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद 2008 में सीट सामान्य हुई और यहां से पहली बार संतोष बाफना और रेखचंद जैन आमने सामने हुए। तब जैन को बाफना ने 17,524 वोटों से हराया। इसके बाद 2013 में फिर बाफना ने कांग्रेस के सामू कश्यप को 16,058 वोटों से शिकस्त दी। इसके बाद 2008 में हार झेलने वाले रेखचंद जैन ने 2018 में 10 साल के बाद वापसी की और उन्होंने इस सीट पर सुभाव कश्यप के बाद सबसे लंबे अंतर से चुनाव जीता। रेखचंद जैन ने संतोष बाफना को तब 27,440 वोटों से हराया। इस सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर परिणाम तक प्रदेश भर की निगाह रही। यहां से जीतने वाले विधायक को सरकारों ने अहम पद भी सौंपे हैं। संतोष बाफना ने जहां पर्यटन मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, तो वहीं रेखचंद जैन पिछले 5 साल से सरकार में संसदीय सचिव हैं। प्रत्याशियों में लगभग हर समाज के लोग शामिल। जगदलपुर के चुनाव में लगभग हर समाज से प्रत्याशी चुनाव लड़ते देखे गए हैं। प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से लगभग हर समाज का चेहरा चुनाव मैदान में नजर आता है। 2 चुनावों में तो जैन समाज से ही प्रत्याशी आमने सामने थे। वहीं 2 चुनावों में आदिवासी समाज के प्रत्याशी नंबर 1 और 2 पर रहे। बाकी के प्रत्याशियों में साहू समाज, महारा समाज, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज जैसे समाजों के प्रत्याशी शामिल रहे। INH न्यूज ब्यूरो। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो रेखचंद जैन यहां से कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं बीजेपी इस सीट पर महापौर पद पर रहे किरण देव को 23 के रण में उतारने की तैयारी कर रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस के विधायक रेखचंद जैन छात्र जीवन से कांग्रेस की राजनीति से संबद्ध हैं। 1984 तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में रहे। तत्पश्चात युवक कांग्रेस, शहर कांग्रेस व जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष तथा महामंत्री के पद पर सेवाएं दी। 1994 में इंदिरा वार्ड से नगर पालिका परिषद में पार्षद निर्वाचित हुए। जब जगदलपुर सीट अनारक्षित हुई तो कांग्रेस ने उन्हें 2008 में प्रत्याशी बनाया, जहां वे पराजित हुए। वहीं 10 साल तक काम करने का इनाम उन्हें 2018 में फिर से मिला। रेखचंद जैन ने इस बार पार्टी के भरोसे को नहीं टूटने दिया और भारतीय जनता पार्टी के संतोष बाफना को 27,000 से अधिक वोटों से पराजित कर पिछली हार का बदला लिया। 2019 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें संसदीय सचिव बनाया। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जो विधायक, मौजूदा विधायक जो रेखचंद जैन जी है, उनका नाम सूची में सबसे पहले आया है, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। रेखचंद जी, चुनाव संग्राम शुरू हो चुका है और संभावित सूची में आपका नाम आगे है। पार्टी ने आपको दोबारा मौका देते हैं, तो क्या उम्मीद और क्या बात को लेकर जनता के बीच दोबारा जाएंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण की अपनी एक प्रक्रिया है
और जगदलपुर विधानसभा से हम सभी ने आवेदन दिया है। चुनाव तो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, हाथ छाप लड़ेगा। कैंडिडेट का निर्धारण विधिवत प्रक्रिया जारी है और 1-2 दिन में सूची जारी होने की संभावना है। हम टिकट के इंतजार पे नहीं हैं। हम 5 साल जनता ने हमें प्रतिनिधि चुना और हम सभी कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको ज़मीन तक पहुंचाने का काम हम लगातार कर रहे हैं और हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, या हमारे महिला शक्ति हो, सरकारी कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन हो, रसोइया हो, कोटवार हो, पटेल हो, सबके हित में हम लगातार काम कर रहे हैं। वन क्षेत्र में जो हमारे रहने वाले आदिवासी वर्ग और अन्य वर्ग के लोग हैं उनको पट्टा देने के साथ साथ हर प्रकार की योजना को हमने धरातल में पहुंचाया है। हम शहर की बात करें चाहे ग्रामीण की बात करें, शहर में जो मूल ज़रूरत है, बड़े बड़े काम थे, उनको करने का हमने प्रयास किया। कोरोना जैसे हालात में हमने मानव सेवा, जो पीड़ित मानव सेवा तक सेवा की, लोगों को मदद करने का काम किया। आज सब तरफ लोगों का आशीर्वाद, हर वर्ग का आशीर्वाद हमारे साथ है। जगदलपुर की बात करें, शहर हो ग्रामीण हो, हमारे विभिन्न समाज रहते हैं। सभी समाज के लोगों ने हमारी सरकार के माध्यम से उनको पट्टा देने का काम भी किए। भवन बनाने के लिए भी हमने राशि स्वीकृत कराई। चाहे इलाज के दिशा में हम लगातार काम करते हैं कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति कोई गंभीर बीमारी से हमारे सामने आता है तो हम त्वरित प्रयास करते हैं उसका इलाज हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर मध्यम वर्ग के लिए हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोला है। आज सब तरफ जनता यही तुलना कर रही है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था और 3-5 साल जो हमारा शासन रहा, कि आज जनता के मुंह से एक बात सुनाई आती है कि कांग्रेस सरकार में डेवलपमेंट हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भूपेश जी जो कहते हैं वो करते हैं और भूपेश है तो भरोसा है। इसी बात को लेकर हर वर्ग बड़ा खुश है। किसान वर्ग तो इतना बड़ा खुश है कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्जा माफ़ी किया। उनके धान 1700 में नहीं बिक पाता था, हमारी सरकार बनी, हमने 2500 में खरीदा। पिछले साल हमने 2640 में खरीदा। इस वर्ष हम 2800 में धान खरीदी करने जा रहे हैं। 1 नवंबर से धान खरीदी होगी। साथ ही जो 1 एकड़ में 15 क्विंटल हम धान खरीदते थे, बीजेपी सरकार में तो 8-9 क्विंटल खरीदा जाता था, हमने 15 क्विंटल खरीदा। इस वर्ष हमारी सरकार ने तय कर दिया 1 एकड़ में हम 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। लोगों का आर्थिक स्वावलंबन के साथ अधोसंरचना के क्षेत्र में हमने लगातार काम किया है। हमारे हर वर्ग में खुशी है और लोगों को पूरा विश्वास है, लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और दावे के साथ हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे को आम जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी बस्तर की 12 सीटों को पुनः जीतते हुए छत्तीसगढ़ में 75 पार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में और सभी पार्टी वर्कर बढ़िया काम कर रहे हैं और पार्टी टिकट जिसको भी देगी हम स्वीकार है। हाईकमान का आदेश हमें स्वीकार होता है और हम तो टिकट की इंतजार ही नहीं कर रहे हैं। टिकट जिसको भी देगी पार्टी, हम सब मिलकर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें, किरण देव सिंह को पार्टी ने जगदलपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, जो कि जगदलपुर के पूर्व महापौर रह चुके हैं। इसके साथ ही वे बस्तर जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाजपा बस्तर जिला, प्रदेश मंत्री भाजपा छत्तीसगढ़ के पद पर 2 बार रह चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष पीजी कॉलेज जगदलपुर बस्तर, वर्तमान में बिलासपुर संभाग
भाजपा प्रभारी पद पर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बस्तर संभाग में की एकमात्र सामान्य सीट जहां से भाजपा ने किरेंद्र सिंह जी को टिकट दी है और उससे हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले कि पहले आप महापौर, उसके बाद सीधा विधायक, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने इसके पहले भी आपके उसमें कहा है कि मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी का, हमारे प्रदेश के नेतृत्व पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं का, सभी मार्गदर्शक जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और यहाँ से प्रत्याशी का नाम पर जब चयन किया तो हमारे संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का जो निर्देश है निश्चित रूप से उसका पालन करना है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस योग्य समझा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के मन में किस तरह से जगह बनाएंगे, किस तरह से उसकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, क्या है रणनीति जीतने के बाद? देखिए, मैं यहाँ के लिए कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ। हमारा परिवार भी बस्तर में 670 साल से भी ऊपर से निवास कर रहे हैं। मैं यहीं, मेरी शिक्षा दीक्षा भी यहीं है। मैं यहीं छात्र संघ राजनीति में मैं यहीं रहा। खेल जगत से, क्रिकेट से लेकर सभी संगीत के क्षेत्रों में भी मैं यहीं पर रहा। हमारा परिवार लगातार सभी से संपर्क में रहा है। ये तो हो गई हमारी व्यक्तिगत सामाजिक हो। राजनीति के क्षेत्र में मैंने युवा मोर्चा से प्रारंभ किया है। उसमें युवा मोर्चा अध्यक्ष जिला, भाजपा अध्यक्ष बस्तर जिला, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया कि मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री के रूप में 2 टर्म मैंने काम किया है। महापौर मैं यहाँ पे रह चुका हूँ। पार्टी के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री और अभी बिलासपुर संभाग का प्रभारी के नाते दायित्व कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे यहाँ के जो जनता है, हमारे सभी समाज वर्ग, हमारे सभी लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत, ये निरंतर रहता था। पार्टी ने निर्देश किया चुनाव लड़ना है। एक छात्र नेता रहे, सोशल वर्क भी है, उसके बाद छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर आगे अब बढ़ते रहे। क्या वजह है, क्या सोच के आप राजनीति में आए, राजनीति में उतर गया और बिल्कुल धड़ाधड़ आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहे? नहीं, धड़ाधड़ आगे बढ़ते रहने का नहीं है। मैं तो अभी भी छोटा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अमूमन समय समय पर हमारे संगठन के दिशा निर्देश पर दायित्वों का परिवर्तन होता रहता है। उसी क्रम में समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने समय समय पर विभिन्न दायित्वों में मुझे रखा है। मुख्य रूप से उन दायित्वों में जाने के पीछे भी कारण ये था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उस समय भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ, हमेशा कार्यकर्ता रहूँगा मैं। हमारे लिए आवश्यक है। दायित्वों का निर्धारण तो प्रदेश से जिस तरीके से या केंद्र से जैसे निश्चय होता है, लेकिन कार्यकर्ता तो जीवन भर है हम। तो हमारा तो कार्यकर्ता का भाव ही है। इससे ऊपर उठकर काम करने का कभी वो भी नहीं रहा कि आज मैं इस दायित्व में हूँ, बड़े दायित्व में हूँ, छोटे दायित्व में हूँ। कार्यकर्ता का दायित्व सबसे बड़ा दायित्व है। INH न्यूज जगदलपुर से जीवानंद हल्दर की रिपोर्ट। चुनाव में मतदाता भाग्य विधाता की भूमिका अदा करते हैं। वहीं बात की जाए जगदलपुर की विधानसभा की तो यहां 80,000 आदिवासी मतदाता हैं, जिनमें धुरवा, भतरा सबसे अधिक हैं और 1 लाख के आसपास गैर आदिवासी मतदाता हैं, जिनमें सिख, जैन, ब्राह्मण, मुस्लिम, ईसाई और महारा समाज शामिल है। साथ ही पिछड़ा वर्गों के मतदाता भी चुनाव में अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस बार के चुनावी समीकरण में क्या कहती है जगदलपुर की जनता, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जगदलपुर विधानसभा की बात करें तो 2,08,000 मतदाता हैं, जो चुनाव के दौरान अलग अलग धर्म जाति समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में काफी अहम रोल अदा करते हैं। जगदलपुर विधानसभा में लगभग 80,000 आदिवासी मतदाता हैं, जिनमें धुरवा, भतरा सबसे अधिक है और 1 लाख के आसपास गैर आदिवासी मतदाता हैं, जिनमें सिख, जैन, ब्राह्मण, मुस्लिम, ईसाई और महारा समाज शामिल है। साथ ही पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी चुनाव में अपनी भागीदारी निभाते हैं।
वहीं 2018 चुनाव मतदान 74% रहा। आइए देखते हैं क्या कहती है जनता। ठीक है, अभी पहले से काफ़ी अच्छा है। हाँ, व्यवस्था ठीक है। अभी हमारा महारानी हॉस्पिटल भी पहले से अच्छा हो गया है। जो जनता के लिए काम करे, जनता के हित के बारे में सोचे, ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए। हम तो ये सोच के वोट डालेंगे कि जो भी हमारा होगा, जो भी चलाएगा, जो भी विधायक होगा, जो भी सांसद होगा, वो अच्छे से काम करे। ऐसा नहीं कि वो हमारा वोट लेने के बाद अपना ही फायदा कर ले। हम तो यही चाहेंगे। बाकी जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोगों का भी भला करे, बाकी जो मजदूर वगैरह सब, मतलब सबके हित में सोचे। वो मन में तो ये बात चल रही है, पहली चीज़ तो वोट डालना, मतलब एक वोट से कोई भी नेता जीत सकता है, फिर कोई भी हार सकता है। और पहली चीज़ तो ये है कि नेता हमारे जो राज्य हो या देश का हो वो अच्छा होना चाहिए, नागरिकों के बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए, उस भ्रष्टाचारी ना हो। प्रतिनिधि सर कोई भी जीते, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, जो वादा करते हैं जनता के लिए कम से कम उसको पूरा करें और अमल करें। जो उनका वादा है उससे जनता को फायदा मिले। स्वास्थ्य तो जरूरी है, यहाँ तो डॉक्टर रहता नहीं है महारानी हो चाहे डिमरापाल हो, या बिल्कुल पेशेंट जाते हैं फिर है ना, यहाँ सिर्फ रिफर है, रायपुर जाओ, विशाखापट्टनम जाओ, लास्ट में वही हाल है। बस तो है नहीं। आज की डेट में जोरो नाला के बारे में कोई भी मंत्री ना ही हमारे सीएम साहब कभी नहीं उठाया इस बात को। क्या अब की बार उठाएंगे सीएम साहब कि हमारे जोरा नाला में जो पानी की जो समस्या है, जो आज हमारा जो पर्यटक स्थल चित्रकूट का जो स्थिति है, क्या वो ठीक हो पाएगा? चुनाव में तो जो जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए कि अपने को पूरे प्रदेश के लिए अच्छा काम करे और स्वच्छ काम करे और पब्लिक को लेके चले। तमाम मांग जो लोगों के मन में है और ये चाहते हैं जो अगला जो जनप्रतिनिधि यहाँ आए इस सारी काम को करे। तो चलिए दूसरी पड़ाव में और हम लोगों से जानते हैं क्या है यहाँ के सियासी मायने। विधानसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इस सीट पर भाजपा ने जहां पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से सिटिंग एमएलए प्रकाश नायक का चुनावी मैदान में फिर से उतरना लगभग तय माना जा रहा है। इस सीट को भाजपा हर हाल में जीतना चाह रही है। अगर रायगढ़ जिले की बात करें तो सारंगगढ़ अलग होने के बाद 4 विधानसभा क्षेत्र है, रायगढ़, खरसिया, लेलुंगा और धर्मजयगढ़। रायगढ़ में भाजपा ने ओपी चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने रायगढ़ की 4 विधानसभा सीट पर कब्जा किया था। रायगढ़ विधानसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां पर पिछली बार 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश नायक ने जीत दर्ज की थी। अभी वर्तमान में प्रकाश नायक रायगढ़ के विधायक हैं। देखिए इस सीट पर क्या है समीकरण। रायगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला बेहद खास होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी के चुनावी समर में उतरने के बाद ये सीट प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर ओपी चौधरी कांग्रेस सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक को घेरने की पूरी रणनीति बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 5 सालों में हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने के साथ साथ स्थानीय विधायक प्रकाश नायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भी मुद्दा बना रही है। रायगढ़ विधानसभा सीट किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की कमी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी को रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। अभी तक कांग्रेस ने रायगढ़ में प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि सिटिंग एमएलए प्रकाश नायक को ही टिकट मिल सकती है। प्रकाश नायक ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन शहर में ओपी चौधरी के स्थानीय नहीं होने की चर्चा भी जोरों पर है, जिससे ओपी चौधरी को रायगढ़ सीट से चुनाव जीतने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1,25,722 महिला मतदाता हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,27,343 है। 19 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। रायगढ़ विधानसभा में कुल 2,53,084 मतदाता हैं।
पिछले चुनाव से लेकर अब तक 5 सालों में 31,156 मतदाता बढ़े हैं। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2003 के चुनाव में बीजेपी के विजय अग्रवाल ने कांग्रेस कद्दावर नेता कृष्ण कुमार गुप्ता को हराया था। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शक्राजीत नायक ने विजय अग्रवाल को हराकर अपनी जीत दर्ज की थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रोशनलाल अग्रवाल ने शक्राजीत नायक को हराकर जीत दर्ज की थी। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रकाश नायक ने 69,062 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। उन्होंने 14,580 वोट के बड़े अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। बीजेपी के प्रत्याशी रहे स्वर्गीय रोशनलाल अग्रवाल को 54,482 वोट मिले थे, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी विजय अग्रवाल को 42,912 वोट मिले थे। विजय अग्रवाल बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिससे बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। रायगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां गुटबाजी की शिकार होती रही हैं। इस सीट पर वर्तमान विधायक प्रकाश नायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होने की वजह से भाजपा जीत को लेकर उत्साहित है। रायगढ़ विधानसभा में ओपी चौधरी प्रत्याशी हैं। ओपी चौधरी पिछले विधानसभा चुनाव में उमेश पटेल के खिलाफ खरसिया से चुनाव लड़े थे, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब इस बार ओपी चौधरी रायगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं का पत्ता कट गया है। माना जा रहा है कि कई दिग्गज नेता नाराज भी हैं और ओपी चौधरी को इन नेताओं का साथ मिलता है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर दिया। रायगढ़ विधानसभा से ओपी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया। सीधे उन्हीं जानते किस तरह जाएंगे, भैया जनता के बीच आप किस तरह जाएंगे? पहले सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य 24 साल के कलेक्ट्री को छोड़ के मैं केवल और केवल जनता के लिए समर्पित भाव से काम करने के लिए आया हूँ। कोई लोभ, लालच, पैसा, भ्रष्टाचार के लिए नहीं आया हूँ। इस बात को लेकर जाऊंगा। दूसरा जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें किस तरह के मैं डिलीवरी किया हूँ, चाहे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इनोवेशंस हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर जाऊंगा। और तीसरा जो अनुभव मेरा रहा है उसको रायगढ़ में इम्प्लीमेंट करते हुए रायगढ़ को नई ऊंचाई पे कैसे हम पहुंचा सकते हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे युवाओं के लिए कैसे रायगढ़ को हम नए सिरे से संवार सकते हैं और आने वाली पीढ़ी में युवाओं का डंका, रायगढ़ की युवाओं का डंका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बजे, इसके लिए एक रोड मैप बनाकर एक विजन के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। सारी समस्याओं को, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, प्रदूषण की हो, यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हो, युवाओं के लिए जो कमी है, उन सारे विषयों को लेकर के हम जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि रायगढ़ की जनता हमें आशीर्वाद देगी। कितना मुश्किल है एक अधिकारी से एक नेता बनना? देखिए, अधिकारी में निश्चित रूप से एक सर्टेनिटी रहती है। वहाँ पे तो बहुत सारी चीजें सर्टेन रहती हैं, फिक्स रहता है। रायपुर तो, जगदलपुर में भी कलेक्टरी कर चुका, मतलब उतना बड़ा फर्क जी। रायपुर का कलेक्ट्री निश्चित रूप से एक बड़ा इम्पोर्टेंट दायित्व तो रहता है और वहाँ पे बहुत सारा सिस्टम और बहुत सारे आपके पास डायरेक्ट अधिकार रहते हैं। यहाँ अधिकार होता है लेकिन जनता आपको आशीर्वाद स्वरूप देती है, तब आपको अधिकार मिलता है। तो निश्चित रूप से जनता के दिल को जीतना। तो आज हमने चर्चा की है हॉट सीट में जगदलपुर और रायगढ़ विधानसभा की। कल किसी नई विधानसभा की हॉट सीट को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।